हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एल जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डे बाय डे करके आपको बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव की क्लास करवाने वाला हूं। तो आज का हमारा जो क्लास है वो स्पेशली कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं मैं, जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं उसकी तैयारी आपकी सही से हो पाए। और अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, तो आपको लगातार हमारे साथ ऑब्जेक्टिव पे अभ्यास कर लेना है। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः टेम्पररी या वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। तो टेम्पररी या वोलेटाइल स्टोरेज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन डी रैम, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज। तो मैंने आपको पीछे के क्लास में भी बताया कि वोलेटाइल या टेम्पररी मेमोरी जो है वो उसको रैम को कहा जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको आपको याद रखना होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है जो स्क्रीन को होल्ड करके रखता है? वीडियो, डेस्कटॉप, मॉडम, मॉनिटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। पीछे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे की वीडियो जरूर देख लें। ऑप्शन ए सर्वर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी इंटरप्राइजेज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही जवाब है दोस्तों नेटवर्क। चौथा क्वेश्चन है हमारा, डैश में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी सिंटैक्स, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी लॉजिक चार्ट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पांचवा क्वेश्चन है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, स्टाइलस, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम कोई भी डाटा डालते हैं तो सिंपल सी बात है सूचनाओं में परिवर्तित हो जाती है। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं या और फिर बटन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं, माउस एक बार क्लिक करते हैं, माउस को इर्द गिर्द रोल करते हैं, माउस को रोल करके क्लिक करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो छठा सवाल का सही जवाब है बटन होल्ड करके माउस को ड्रैग करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी है तो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है। मॉडेम, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का सही जवाब है मॉडेम। और टेलीफोन वाला में अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन करवाया उसमें जो ये जवाब है ये कॉमन आपको बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको एकदम ध्यान में रखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को डैश कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स, वायरलेस। तो आठवां का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी वायरलेस। नौवां क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडशीट में सेल को निम्न अनुसार परिभाषित किया जाता है। तो इसका है दोस्तों रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से। ये क्वेश्चन भी पीछे रिपीट हो चुका है। कंप्यूटर संक्षेप में केबी का पूरा रूप क्या है? तो केबी का पूरा रूप होता है किलोबाइट। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट में, इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का सही जवाब होगा सूचना में। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लॉपी डिस्क में डाटा डैश नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। सेक्टर्स, रिंग, ट्रैक्स, राउंडर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ट्रैक्स। अगला क्वेश्चन हमारा, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। हार्डवेयर, डाटा, सॉफ्टवेयर, इनपुट, इनमें से कोई नहीं। तो जिस पार्ट को आप छू सकते हैं वो है हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? श्रेष्ठ उत्तर चुनिए। कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने, प्रिंटर को कार्यरत करने, कंप्यूटर को अनलॉक करने, सूचना स्टोर करने, इनमें से कोई नहीं। फ्लॉपी डिस्क का यूज हम लोग
सूचना स्टोर करने के लिए करते हैं। तो हो गया 14 का ऑप्शन डी। उसके बाद 15वां क्वेश्चन हमारा, सीपीयू का पूरा रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, और ये तो आपको याद ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रयोगकर्ता जो ऐप एकम्प्लिश करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, मॉडलिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही जवाब है दोस्तों हमारा प्रोग्रामिंग। डैश इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है और माउस भी है। इसके हिसाब से ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन ई सही आंसर होगा इसका। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर स्पेसिफिक डैश को आइडेंटिफाई करता है? वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, पीडीए, लिंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वेबसाइट। डैश में ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है? पॉइंटर, मेनू, आइकन, बटन, इनमें से कोई नहीं। मेनू में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल को क्रिएट की जाती है? डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, इनमें से कोई नहीं। डॉक्यूमेंट फाइल को तैयार किया जाता है। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने को डैश कहते हैं? परिवर्तन करना है, एडिटिंग कहलाएगा। क्वेश्चन है हमारा, आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो डैश होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इज द राइट। डैश ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने प्रयोग हेतु रखता है? कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिजवर्ड्स वर्ड्स, रिजवर्ड कीज, रिजवर्ड वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है? टाइमली, स्पोरेडिक, रैंडम, सिक्वेंशियल, इनमें से कोई नहीं। टेप ड्राइव जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया है, इसका यूज होगा दोस्तों सिक्वेंशियल। रैम का पूरा रूप क्या है? पीछे बताया मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह है? फाइल, डाटाबेस, फील्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो 26वां का सही जवाब है दोस्तों डाटाबेस। पत्र लिखने जैसे कार्य को करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को डैश कहते हैं? जीयूआई सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर नीड सॉफ्टवेयर, नॉन ऑफ दीज। तो 27वां का सही जवाब है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डॉट बैश, डॉट डॉक, डॉट एचटीएम, ये सभी जो है एक्सटेंशन के उदाहरण है। डैश एक यूनिक नेम होता है जो आप किसी सूचना फाइल को देते हैं, तो फाइल नेम ही एक यूनिक नेम होता है। तो इसका तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइल कोड, बीटा कोड, इनमें से कुछ नहीं कहते हैं। तो इसका होगा ऑब्जेक्ट कोड। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए डैश आवश्यक है? डिलीटिंग, रिमूविंग, अनइंस्टॉलिंग, डिजेबलिंग। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए, यानी सिस्टम से हटाना है आपको, अनइंस्टॉलिंग कहते हैं उसे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, डैश में बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं? टूल बार, मेनू बार, विंडो, फाइंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मेनू बार। कंप्यूटर बंद हो जाने पर डैश के कॉन्टैक्ट लॉस हो जाते हैं? मेमोरी के। डैश, हाँ। अगला क्वेश्चन हमारा, इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहलाते हैं? वर्ड्स एक्टिवेशन, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहते हैं?
इसे दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम। 35वां क्वेश्चन हमारा, नंबर पैड से डायरेक्शन एरो के रूप में काम लेने के लिए डैश कुंजी दबानी पड़ती है। जवाब होगा दोस्तों नम लॉक। अगर आपको डायरेक्शनल एरो को यूज में लाना है तो न्यूमेरिकल कीपैड में अल्ट प्लस यानी लेफ्ट साइड का आप अल्ट प्लस शिफ्ट दबा के नम लॉक दबा दीजिए तो आपका न्यूमेरिकल कीपैड का एरो काम करने लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिससे 8 मिलकर एक बाइट बनता है, 1 बाइट में दोस्तों 8 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक निम्नलिखित है। ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, इनमें से कोई नहीं। 37वां का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राइट क्लिकिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। ईमेल, फैक्स, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर। हार्ड कॉपी निकालने का काम प्रिंटर का है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। 39वां का सही जवाब होगा नेटवर्क सर्वर। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। किसी फाइल और एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, पेस्ट, डिलीट, मूव। किसी फोल्डर को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए परमानेंटली जाना है तो कट पेस्ट होगा। तो 41वां का सही जवाब होगा कट पेस्ट, ऑप्शन बी। निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। टोटल होता ही है, सम भी होता है, सम होता है, टोटल नहीं है। टोटल में सम का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो ऑप्शन ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म्स के संबंधों में कौन सा कथन असत्य है। फॉर्म्स की सहायता से स्टोर हुए डाटा को सरल फॉर्मेट में दिखता है। फॉर्म्स की सहायता से रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं या कुछ रिकॉर्ड्स में फेरबदल कर सकते हैं। ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 43वां का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। डाटाबेस बनाना, डाटाबेस में बदलाव करना, डाटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, डाटाबेस में रिकॉर्ड प्रविष्ट करना, कुछ रिकॉर्ड चुनना। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन के विकल्प भी इसके सही नज़र आ रहा है। तो 44वां का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा, सभी ऑलमोस्ट में सही ही है, तो 44वां का सही जवाब होगा डी। 45वां क्वेश्चन हमारा, असत्य कथन को चिन्हित करें। कोई डाटाबेस से किसी विशेष डाटा को व्यवस्थित तरीके से देखने में सहायता करती है। क्वेरीज। अगला क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक डाटाबेसों को आपस में जोड़ने के रिलेशनशिप कहते हैं। उससे अगला है, प्राइमरी की एक खास तरह की फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड को अलग पहचान देती है। विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं। ऑप्शन ई, नॉन ऑफ दीज। इसमें से आपको असत्य कथन चुनना है दोस्तों। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को फॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डोमेन है किसी भी कॉलम की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू, किसी भी फील्ड की अधिकतम न्यूनतम वैल्यू, किसी भी रो और अधिकतम न्यूनतम वैल्यू, किसी भी रिपोर्ट अधिकतम न्यूनतम वैल्यू, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है किसी भी फील्ड की अधिकतम न्यूनतम वैल्यू को डोमेन माना जा सकता है। 46 का हो गया बी। इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट, IRM के मुख्यतः 3 कंपोनेंट है, डाटा प्रोसेसिंग, ऑफिस ऑटोमेशन और मैन पावर। 47वां का सही जवाब होगा डाटा प्रोसेसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन हमारा, यह एक कनेक्टर है जिससे आप किसी जॉयस्टिक या अन गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर में अनुलग्न कर सकते हैं। गेम स्पोर्ट। 48वां का सही जवाब है ए। और अब 49वां क्वेश्चन हमारा, इसका उपयोग किसी सेट एक या अधिक सुविधाओं या विकल्पों को सक्षम या अक्षम करने के लिए किया जाता है। जब कोई विकल्प चयनित होता है तो बॉक्स में एक्स या सही का चिन्ह दिखाई देता है। चेक बॉक्स, कट बॉक्स, पेस्ट बॉक्स, बी और सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चेक बॉक्स। 50वां क्वेश्चन हमारा, डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है कैलकुलेटर के साथ बेचना, डिजिटल उपकरणों का विपणन, इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से विपणन, निर्यात, वित्त, इनमें से कोई नहीं। मार्केटिंग का सही अर्थ है इंटरनेट का यूज, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।